ऐसा कहा जाता है कि पौधा जिन हाथों से बोया जाता है उन हाथों की मेहनत पर उस पौधे का भविष्य निर्धारित होता है और ऐसे होनहार हाथों से पाला पोसा पौधा आगे चलकर बरगद का वृक्ष बनता है। ऐसा ही एक पौधा 24 साल पहले वस्त्र नगरी इच्चलकरंजी में बोया मदन राव जी कारंडे साहब ने, और इसी पौधे का अर्थात बालाजी बेकर्स इस कंपनी का बना हुआ बरगद देखते समय मन फुलाना समाता है। इस आनंद को शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। बालाजी बेकर्स बेकरी प्रोडक्ट क्षेत्र में आजकल का एक श्रेष्ठतम नाम, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण और उत्तरी कर्नाटक के लाखों ग्राहकों के मन पर अधिराज्य बनाने वाला नाम, अर्थात बालाजी बेकर्स इच्चलकरंजी। 1995 में अल्पसा ज्ञान और साधन सामग्री पर शुरू हुई एक छोटी सी बेकरी और आज की प्रथितयश कंपनी। यह यात्रा रजत महोत्सवी साल के दहलीज पे आकर खड़ी है और यह सफर ही आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र का मैनचेस्टर इच्चलकरंजी में वस्त्र उद्योग के बजाय अन्य उद्योग के बारे में सोचना भी साहसिक बात थी, किंतु 24 साल पहले यह अलग विचार किया आदरणीय श्री मदन राव जी कारंडे साहब की माताजी आदरणीय श्रीमती इंदुमती सीताराम कारंडे इन्होंने। समाज में हर एक स्तर तक हम पहुंच सके तथा सर्वसामान्य जन को प्राप्य हो सके ऐसा उत्पादन शुरू करने की संकल्पना उन्होंने कारंडे साहब के सामने रखी। कुछ हटके करने की इच्छा तो साहब के मन में थी ही, आखिर उनकी विचारधारा बेकरी उद्योग के पास आकर रुकी। जे लोकांना चालते असं काहीतरी ते चांगली वस्तू खायचं तू बनव, मग त्यांना त्या बेकरीचा व्यवसाय सुचवल्यावर ते त्याचं नीट व्यवस्थित चालू लागलं। जशी त्याला कल्पना सुचेल तसं त्यानं ते सगळं उभं केलं, त्याच्यामुळे त्याचा मला फार अभिमान वाटतो। जिस बेकरी उद्योग में विशिष्ट लोगों का एकाधिकार था, जिस उद्योग के बारे में कणमात्र भी जानकारी मराठी लोगों को नहीं थी, वही करने की जिद साहब ने ठान ली। श्री बालाजी पर अपार श्रद्धा तथा विश्वास रखने वाले मदन राव जी ने 30 अगस्त 1995 में गांधी चौक इच्चलकरंजी यहाँ बालाजी बेकरी नाम से पहली बेकरी शॉप की शुरुआत की और उसी जगह तहखाने में कुछ मशीनरी द्वारा 4-5 कर्मचारियों के साथ बेकरी पदार्थ बनाना शुरू किया। इस शॉप द्वारा ग्राहकों को ताजे व्यंजन मिलना शुरू हुआ। शुरुआत में ब्रेड, खारी, बिस्किट्स, केक ऐसी चुनिंदा व्यंजनों के साथ यह सफर आरंभ हुआ। ग्राहकों का उत्तम प्रतिसाद, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा सर्वसामान्य जन खरीद सके ऐसी कीमत, इन बातों से यह सफर जोरों शोरों से जारी रहा। 1994 माझ्या आईने मला त्या ठिकाणी सुचवलं, रोज लागणारा वस्तू जी एका असेल ती उत्पादन करून विकलास तर त्या ठिकाणी तुला एखादा चांगला व्यवसाय मिळू शकेल। असा सगळा अभ्यास करत असताना बेकरी व्यवसायाची माहिती त्या ठिकाणी मला मिळाली। 30 ऑगस्ट 1995 गांधी पुतळ्यापाशी आमच्या गाळ्यात त्या ठिकाणी तो व्यवसाय सुरुवात केली। सतत अभ्यास, ग्राहकों की मांग और उत्पादनों की गुणवत्ता में वृद्धि करने से हम यह उद्योग और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। यह बात जानकर और गांधी पुतला यहाँ के शॉप को मिलने वाला अच्छा प्रतिसाद देखकर 30 नवंबर 1998 में राधाकृष्ण टॉकीज चौक इच्चलकरंजी यहाँ दूसरे बेकरी शॉप की शुरुआत हुई और ग्राहकों की सुविधा के लिए गांधी चौक में स्थित बेकरी पुनर्निर्मित की गई। युवा वर्ग के पसंदीदा फास्ट फूड का प्रोडक्शन शुरू किया गया। इसमें पिज्जा, बर्गर, पब्स, सैंडविचेस ये प्रोडक्ट्स युवा वर्ग को पसंद आए और इन्हीं दोनों शॉप को ग्राहक वर्ग ने उदंड प्रतिसाद दिया। नए नए उत्पादन और उनकी गुणवत्ता तथा ग्राहकों की संतुष्टता, इन्हीं दो बातों के कारण बेकरी शॉप्स अच्छी तरह से कार्यरत हुए। यह सभी करते वक्त अपना उद्योग सिर्फ इच्चलकरंजी में सीमित न रहे, आसपास के बाजार और ग्राहकों तक पहुंचे। इसी कारण की वजह से नए तंत्रज्ञान को हासिल करके उत्पादन वृद्धि के लिए 18 जुलाई 2000 में इच्चलकरंजी बोहरा मार्केट के पास 20,000 स्क्वायर फुट क्षेत्र में नया प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया।
तंत्रज्ञान और गुणवत्ता इन्हीं दोनों स्तर पर आधुनिक यह यूनिट जोरों शोरों में शुरू हुआ। 50 से 60 कर्मचारी अपनी सेवा देने में कार्यशील हुए। आसपास की जरूरतमंद महिलाओं को काम मिला। ये सभी करते वक्त मार्केट वृद्धि के लिए नई योजनाएं तथा नए उत्पादन इन पर नजर रखते हुए मार्केटिंग पर जोर देने के लिए होनहार लोगों की नियुक्ति की गई। उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और R&D के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई। ग्राहकों को उत्पादन ताजे और सत्वर मिले, इसलिए खुद की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की गई। इन नई बातों को अपनाकर कंपनी की बाजार में वृद्धि होने लगी। शुरुआत में इचलकरंजी में सीमित बाजार पेठ अभी कोल्हापुर और सांगली जिले में विस्तारित हुई और बालाजी बेकर्स का ठप्पा पूरी बाजार पेठ में छा गया। थोड़े ही दिनों में कंपनी की बोहरा मार्केट स्थित यूनिट की उत्पादन क्षमता कम पड़ने लगी। ग्राहकों को असुविधा न हो, इसी कारण 5 जनवरी 2005 में कंपनी ने 15,000 स्क्वायर फीट का दूसरा प्रोडक्शन यूनिट सांगली रोड पाटिलमळा यहां पे शुरू किया। इसी के साथ ही 11 मई 2005 में ASC कॉलेज कोल्हापुर रोड यहां स्वयं का तीसरा बेकरी शॉप खुला। 2 बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स, 3 बेकरी शॉप्स तथा सैकड़ों रिटेलर्स, इनकी वजह से कंपनी का हजारों ग्राहकों के साथ नाता जुड़ गया। दरमियान बेकरी मार्केट तथा इंडस्ट्री में समय के साथ कुछ बदलाव आने लगे, इसलिए स्वयं को बदलना होगा। काल अनुसार अपडेट होना जरूरी है, यह समझ में आ गया। समय के साथ बदलना यह कंपनी के प्रगति की मूल कल्पना है। आधुनिक पद्धति की बेकरी उद्योग में जो बदलाव है, उसके अभ्यास के लिए माननीय कारंडे साहब ने यूरोप, अमेरिका, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, चीन आदि देश छान मारे। उधर के उत्पादन तथा तंत्र की जानकारी लेकर उन देशों में स्थित अद्ययावत मशीनरियों का उपयोग उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता वृद्धि के लिए कैसे होगा, इसका पूर्ण क्षमता से अभ्यास तथा प्रयोग मानकर सितंबर 2007 में शाहपुर स्थित यूनिट शुरू करते समय स्वीडन टेक्नोलॉजी का अत्याधुनिक ब्रेड प्लांट रचाया गया। यह प्लांट महाराष्ट्र में पहला और भारत में दूसरा होगा। इसी के साथ नमकीन, फरसाना तथा स्वीट्स का उत्पादन शुरू हुआ, क्योंकि बेकरी उद्योग करते यह समझ में आया कि इस उद्योग के साथ और कुछ उत्पादन निर्माण करें जो ग्राहकों की जीवा का स्वाद बढ़ाएगा और अपनी कोल्हापुर स्वाद संस्कृति का परिचय अन्य ग्राहकों को परिचित किया जाएगा। इसी भावना के साथ कोल्हापुर का भड़ंग, फरसाना, नमकीन और मुंह मीठा करने के लिए सोन पापड़ी आदि उत्पादनों का निर्माण इस यूनिट द्वारा शाहपुर में शुरू हुआ। आदरणीय कारंडे साहब ने बेकरी के आधुनिकीकरण के लिए की हुई अभ्यास यात्राएं तथा उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता वृद्धि का विचार, इन दोनों का मिलाप होकर अनेक जगह पर फैले सब प्रोडक्शन यूनिट एडवांस फैक्ट्री सिस्टम के अनुसार एक छत के नीचे आ गए और 5 नवंबर 2013 में शाहपुर में 3.5 एकड़ जगह में सभी उत्पादनों के लिए एक ही बहुत बड़े प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत हुई। इस बड़े यूनिट में हर एक उत्पादन के अनुसार स्वतंत्र उत्पादन कक्ष, स्वतंत्र स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, स्वतंत्र मार्केटिंग स्पेशल लैब और R&D विभाग बनाए गए थे। इसी के साथ स्वच्छता के लिए अलग यंत्रणा निर्माण की गई। इसी के बलबूते कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत स्वच्छता और गुणवत्ता के आधार पर मिलने वाले HACCP प्रमाण पत्र के मानांकन प्रक्रिया का भाग बनी। दरमियान 6 सितंबर 2015 में सांगली नाका चौक में चौथा बेकरी शॉप ग्राहकों की सेवा में शुरू हुआ। ग्राहकों को सेवा देने के लिए सभी सुविधा देते हुए और आधुनिक पद्धति का यह बालाजी बेकरी शॉप आज भी बड़ी रौनक से अपनी सेवा देता है। 2013 से आज तक कंपनी के जरिए सैकड़ों से भी अधिक उत्पादन 250 से भी अधिक पैकेट्स में बेचने के लिए उपलब्धि में है। केक, खारी, टोस्ट, बिस्किट्स, इन उत्पादनों को ग्राहकों ने अति प्रतिसाद दिया। ये कंपनी के की प्रोडक्शन बन गए। आज बालाजी परिवार में 700 से भी अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारी, 600 से भी अधिक अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी और 10,000 से भी अधिक रिटेलर्स हैं। आज कंपनी के पास स्वयं के 25 यातायात के साधन हैं, जिनमें 300 किलोमीटर तक पदार्थ ताजे रखने वाले रेफ्रिजरेटर युक्त साधन भी मौजूद हैं।
भविष्य में बढ़ती मांग, ग्राहक प्रतिसाद और उर्वरित महाराष्ट्र, पश्चिम आंध्र प्रदेश, पूर्व कर्नाटक यहाँ भी बालाजी बेकरी के उत्पादन की उपलब्धि हो। इसी कारण सोलापुर में 5 एकड़ जगह में अत्याधुनिक फुल्ली ऑटोमेटेड बेकरी प्लांट आकार ले रहा है। ये प्रोडक्शन यूनिट का काम अभी जल्द ही पूरा होगा। आने वाले रौप्य महोत्सवी साल में ये यूनिट शुरू करने का आदरणीय कारंडे साहब का मानस है। हा व्यवसाय असाच न वाढत जाता गुणवत्तात्मक वाढावा म्हणून प्रीमियम प्रोडक्शन सुद्धा आपण या ठिकाणी यावेळेला चालू करतो। काळाची गरज ओळखून हा व्यवसाय एक प्रीमियम प्रोडक्ट म्हणून एक हायजेनिक आणि हेल्थ कॉन्शियस अशा पद्धतीचे प्रोडक्ट 25व्या वर्षात आपण पदार्पण करत असताना या ठिकाणी चालू करतो। बालाजी बेकर्स हे भविष्यात एक प्रीमियम अशा पद्धतीचं ब्रँड महाराष्ट्र आणि कर्नाटक परिसराला देईल अशा पद्धतीची या व्यवसायाची वृद्धि माझी होईल अशा पद्धतीची मी भावना या ठिकाणी व्यक्त करतो। पिछले 24 सालों का सफर देखने में जादू भरा दिखता है, लेकिन इस जादुई किमिया के पीछे है सैकड़ों कर्मचारियों के मेहनती हाथ, सैकड़ों डीलर्स की परिश्रम, हजारों रिटेलर्स के माध्यम द्वारा लाखों ग्राहकों ने उत्पादन पर हमेशा जताया हुआ विश्वास। इसी के साथ ही आदरणीय मदन राव जी कारंडे साहब की जिद, उनका कुशल व्यवस्थापन और दिन रात उन्होंने उठाए हुए कष्ट ही कंपनी का सफर यहाँ तक लाने में यशस्वी बने हैं। 1995 में जिस संघर्ष तथा जिद से यह सफर एक सपने को हासिल करने के लिए शुरू हुआ, वही जिद और अनंत प्रयासों के साथ कंपनी और कारंडे साहब ने मन में ठान ली इच्छा आने वाले दिनों में पूरी होगी, यह विश्वास है।